हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और यहां मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सर्वप्रथम आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि नवरात्र, चैत्र नवरात्र के प्रतिपदा तिथि से ही नव वर्ष का आरंभ होता है। तो आज आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि यही हमारा नव वर्ष है। और आज मैं आपको ढेर सारी जो है इस वीडियो के ज़रिए खुशियां दूंगी, नई नई चीज़ें दिखाऊंगी, नई नई चीज़ों से मिलवाऊंगी। और आज का दिन मेरे जीवन के लिए और आप सभी के जीवन के लिए एक यादगार जीवन बन जाएगा, क्योंकि आज नववर्ष है, प्रतिपदा तिथि है। आज के ही दिन हमारे राधा कृष्ण जी के श्री चरण कमलों की स्थापना होगी और नवरात्रि जो कि है सो नवरात्रि का पूजन होगा। हम देरी ना करते हुए फटाफट पूजा की जो है वो तैयारी शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ सडन तैयारी दिखा देती हूँ जो मैं कर चुकी हूँ, बकाया कि वीडियो चलती जाएगी और आप देखते जाइएगा। सबसे पहले मैं आपको ऐसे करके दिखा दूं। ये देखें, ये हमने दरबार लगाया है। ये हमारा नया मंदिर है। भगवान जी को जैसे में विराजमान होना था, उन्होंने वैसे में अपना नया मंदिर तैयार करवा लिया है और बैठ गए हैं। ये हमारा जो है वो नव मंदिर है। और नव वर्ष के इस चीज़ को देखे तो मैं बहुत खुश हूँ। डेकोरेशन का समय बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया, क्योंकि आप लोगों के लिए ढेर सारे सरप्राइज़ जो है वो बकाया है अभी। और आप देखिए, एक पर एक मैं कैसे आपको सरप्राइज़ कर दूँगी एकदम से, है ना। तो ये मैंने लगाया हुआ है दरबार। और ये देखें, यहाँ पर हो गया है अष्टदल कमल की स्थापना। ये जोत हमारी जल रही है। मैंने पूरी नहीं जलाई, क्योंकि बगल में पर्दा लगा हुआ है, मंदिर भी रखा हुआ है। मैं बहुत तो रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। वहाँ आप देख रहे हैं तो उसकी चरण कमल की वो तैयारी हो रही है। वहाँ गणेश पूजन की वो है, वहाँ लड्डू गोपाल बैठे हैं। ये पतिदेव खड़े हुए हैं पीले रंग की लुंगी पहन के, क्योंकि आज जो है वो क्या है, शैलपुत्री जी का दिन है। तो आज हम जो है वो, चूँकि हिंदू धर्म में इसी दिन से नववर्ष प्रारंभ होता है और पीला रंग शुभ होता है किसी भी कार्य के लिए, इसलिए मैंने आज इस बार चौकी पर भी पीला ही कपड़ा लगाया है। दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको सबसे पहले यहीं की पूजा दिखाती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लेट लगा देंगे। वो इसलिए लगा देंगे क्योंकि अगर मैंने प्लेट नहीं लगाई तो फिर मैं गणेश जी की स्थापना नहीं कर पाऊँगी। हम फटाफट जो है वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। ये हटा लीजिए, ये अस्त्र शस्त्र क्यों रख रखे हैं आपने, इन्हें हटाइए। जय माता दी। तो रखिए इसको ठीक से, बस ठीक है। आप इस कर दीजिए, मैं इसे सही कर देती हूँ। दोस्तों, यही वो प्लेट है। ये तो आप लोगों ने देखी होगी वैसे भी, और अब मैं आपको ऐसे भी दिखा देती हूँ। तो इसको मैंने हल्का सा पेंट किया था, यहाँ जय माता दी लिखा था, बस इससे ज़्यादा चूँकि मुझसे हो नहीं पा रहा था। मैंने इतना ही किया। और अब हम अपने जोत के स्टैंड को भी रख दें क्या? कहाँ है जोत का केस? दे दें। ये हमारी जोत का केस है। चलिए इसे हम बाद में रखेंगे। थोड़ा सा मुझे लगता है इसको और खिसकाने की आवश्यकता है। दोस्तों, आप लोग जो है वो वीडियो में साथ में बने रहें, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं एडिटिंग नहीं करती। जो चीज़ होगी वो एक्यूरेट आपको देखने को जो है वो प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम ये आसन लगाएंगे, क्योंकि हमें अब श्री गणेश जी को स्थान देना है। सर्वप्रथम गणेश पूजन, उसके बाद कोई दूसरा पूजन, क्योंकि यही एक देवता ऐसे हैं जिन्होंने अपने माता पिता के विवाह में भी अपनी पूजा पहले करवाई। ये तो रहा उनका स्थान जहाँ वो विराजेंगे। इस पर रखेंगे हम पान का पत्ता। रखें ये पान का पत्ता। और ये हमारे गणेश जी जो है वो हो गए हैं, छोटू से तो हैं, लुढ़क जाते हैं बहुत तेज़ी से। तो ये बैठ गए। चलिए, अब पतिदेव जो है वो फटाफट से स्नान करवाएंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत समय लग गया। मैं बहुत पहले से परेशान हूँ इस पूजा में। बहुत लंबा टाइम हम लोग बैठे हुए हैं, तब जाके अभी तैयारी पूर्ण हुई। सबसे पहले गणेश जी का स्नान समर्पयामि, स्नानं समर्पयामि, स्नानं समर्पयामि। अक्षतं समर्पयामि, ओम अक्षतं समर्पयामि, ओम पुष्पं समर्पयामि, ओम पुष्पं समर्पयामि, ओम चंदनं समर्पयामि, ओम चंदनं समर्पयामि, ओम समर्पयामि, चंदनं समर्पयामि, ओम दुर्वां समर्पयामि। धूप दीपक दिखा के वस्त्र अर्पित करेंगे ना। लाओ हमें देते, आचमनी हम करा देंगे।
हाथ धुला रहे। तो तो ये गणेश जी का पूजन हो गया। अब जनेऊ और वस्त्र अर्पित होंगे। तो हो गई गणेश जी की पूजा। अब हमारी गणेश जी की पूजा हो गई है, गणेश जी का आवाहन हो गया है। अब इसके बाद हम मंदिर में सभी देवी देवताओं का स्नान करवा देंगे और उसके बाद कलश की स्थापना करेंगे। सो पतिदेव अभी जो है वो शुरू करेंगे और आप सब देखेंगे। चलिए, सो मंदिर में अब सभी लोगों का जो है वो स्नान होगा। पुष्प ले लें एक ठो, ये ले, इसी से करा दे। थोड़ा जल्दी जल्दी करिएगा। अक्षत यही है। हाँ, ये आपने ले रखे हैं। अब पुष्प ये ले, और ले लें बस। वस्त्र क्या चाहिए? लो, माँ दुर्गा का, माँ पार्वती का, माँ सरस्वती जी का, भगवान शिव जी का, विष्णु जी का। अरे गणेश जी का नहीं हुआ, बगल में गणेश जी को चढ़ा दीजिए पहले। श्री हरि विष्णु जी का, वहीं बैठे हुए हैं बगल में। माता लक्ष्मी जी का, श्री रामचंद्र जी का, लक्ष्मण जी का, हनुमान जी का और माँ सीता जी का। लीजिए, कुबेर जी का, और देरी में आपको, रुक जाइए, धन्वंतरी जी का। दे रही हूँ। हाँ दे रही हूँ। चैतन्य जी पर, नित्यानंद जी पर, ये शिवलिंग का, ये नवग्रहों का। पता नहीं दिख भी रहा है वीडियो में कि नहीं, मुझे तो बस लग रहा है कि दिख रहा है। मुझे लग रहा है दिख रहा है। हाँ, अभी दिखाई दी चौकी। ये और ये नवग्रहों की जनेऊ, इसको खोलना नहीं, चढ़ा दीजिए। लीजिए। नहीं, सफ़ेद वाली जनेऊ और कहाँ है? दो और होंगी ना। ये लीजिए, पहले गणेश जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। ये लीजिए शंकर जी की। अच्छा लग रहा है वैसे, नए मंदिर में अच्छा लग रहा है। भगवान वो शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ये विष्णु जी की, वहीं रख दीजिए नीचे, मैं बाद में कर दूंगी, आप वहीं रख दीजिए, बस चेंज हो तो जाएगा। ये राम जी का, वहीं नीचे रख दीजिए। लक्ष्मण जी की, ये हनुमान जी की, और कुबेर जी धन्वंतरी जी को मैंने पहले ही डाल दी थी स्नान कराते समय, क्योंकि स्नान वैसे लगवा के ही करवाया था। पुष्प हो गया, अर्पित हो गया, सब हो गया। धूप दीपक एक बार दिखा दीजिए। वो पुष्प हो गया। हाँ, चंदन रह गया। देखा, ऐसे ही होता है, कितना दिमाग लगाइए, पूजा पाठ रही जाती है। कोई प्लेट ले लीजिए स्टील की, वहीं रख लीजिए ना ऊपर, वही वाली रख लीजिए, उसी में लगा दीजिएगा। तो अभी चंदन कुमकुम रह गया है। हाँ, नवग्रहों का रह गया। भगवान शिव को सफ़ेद चंदन लगेगा, पहले गणेश जी को लगा दीजिए।
अच्छा ये इसके वजह से छुप गए हैं चंदन, तो दिख नहीं रहा है मैं भगवान शिव जी। चले कोई नहीं आप लगाएं, श्री विष्णु जी को लगाएं। रामचंद्र वहाँ वो धन्वंतरी जी कुबेर जी वहीं विराजमान है। वहाँ रामचंद्र जी लक्ष्मण जी। पतिदेव काफ़ी पूजा कर देते हैं, बहुत मदद कर देते हैं। और इनफैक्ट लगभग अगर ये ना हो तो मेरे लिए पूजा करना बड़ा थोड़ा सा भारी हो जाए। जब तक मैं भगवान शिव का पूजन करती हूँ, शिवलिंग का स्नान कराती हूँ, लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, तो सारी पूजा पाठ ये कर देते हैं। मतलब मैं ट्रेन का डिब्बा हूँ और ये इसके इंजन है, इनके बिना ट्रेन चल नहीं सकती। तो कुछ ऐसी सी स्थिति है। चलिए माता दुर्गा को लगा दिए कुमकुम, सिंदूर भी लगा दीजिएगा, मैं बाद में दिखा दूंगी, आप चढ़ा दीजिए। हम चढ़ा देंगे, आप रख दीजिए, मैं बाद में चढ़ा दूंगी। तो मैं आशीर्वाद लूँगी, मैं बाद में कर दूंगी। आप कर दीजिए, मैं बाद में कर दूंगी, आप निश्चिंत रहिए। हाँ गौ माता को लगा दीजिए। हो गया, चलिए आइए रखिए, धूप दीपक दिखा दीजिए। बिटिया रानी भी यहीं है, पिछली नवरात्रि में भी थी ना। हाँ इस वाली में, उस वाली में नीचे रख लें, उधर मत रखें, मेरे को डर लगता है कपड़े पे गिर जाएगी धूप वगैरह तो। चलो ठीक है, धूप दीपक। बिटिया रानी इस नवरात्र में आई थी, उस नवरात्र में आई थी, है ना। हाँ, और बिटिया रानी का नाम सब लोग पूछते हैं, बता दें क्या? इनका नाम जो कृष्ण जी की प्रिय है उन्हीं का, वही नाम इनका है। तो हम लोग दिन भर जो है वो नाम लेते रहते हैं। करो गर्म ना हो जाए, मेरे को डर लगता है। अच्छा ठीक है, हाथ धो ले। आइए आइए, जल्दी जल्दी करिए। अब जो है वो हम फटाफट बस जॉब होएंगे और अपने ऊपर का पूजन देख लिया। नीचे हमने जो है वो यंत्रों की स्थापना कर दी, इसके नीचे अलमारी में लड्डू गोपाल सोते हैं। सो ये मंदिर मैं कभी आपको डिटेल में दिखा दूंगी, क्योंकि आज तो इतना समय है नहीं दोस्तों, आप भी देख रहे हैं समय बहुत लग जाएगा। आइए, तो मैं थोड़ा सा उठ जाऊँ, रुक जा दीजिए, मुझे उठ जाना चाहिए। पहले तो मैं ही विराजमान हो जाती हूँ। पतिदेव के होने से ही सुविधाएँ होती हैं, आदमी आलसी हो जाता है। वो बाद में चढ़ेगा, बुलाए। अरे माँ दुर्गा को चुन्नी अर्पित कर देते, फिर करते हैं यहाँ नीचे का काम। एक चुन्नी पीछे से ऐसे चढ़ा दीजिए, मैं सही कर दूंगी उसको। ये हल्की वाली, हाँ यही चढ़ा दें, क्योंकि हल्की सी है ना, तो वेटेड चढ़ नहीं पाएगी। चढ़ जाएगी, हाँ ऐसी पीछे से। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, आप लोगों दुर्गा जी दिख रही हो, बड़ी सुंदर लग रही है चुन्नी पहन के, तो है ना। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रही है। चलिए खैर, माँ के तो सभी रूप निराले हैं। आइए, अनाज जौ और बिटिया रानी, तुमने सबको नववर्ष की शुभकामनाएं नहीं दी, बोली नहीं तुम? अब बोल दीजिए, बोलिए आप सब लोगों को मेरी ओर से। अच्छा वो बहुत शाई है, वो कैमरे में बिल्कुल मतलब उसका सकपका जाती है एकदम से। आओ, इनका नाम जो है वो है राधा, राधा प्यारी हैं ये हमारी। आए बेटा आए, आ जाओ आ जाओ। हाँ तो अब सबको नववर्ष की शुभकामनाएं दोगी? आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और हैप्पी नवरात्र, और नववर्ष की, और नववर्ष की भी आप सभी को। थोड़ा सा छोटी हैं इसलिए थोड़ा सा डरती हैं, मुझे लग रहा है बात करने में। चले, हमें बहुत प्यारी है, लेकिन एकदम अपने प्राणों से प्रिय हैं, क्योंकि एकदम राधा रानी जैसी ही दिखती है ये। चले शुरू करें? तो पहले जल छिड़क देते, हल्का सा स्नान करा देते, फिर हल्का सा बिल्कुल पुष्प के द्वारा ही, क्योंकि इसी में अब बस देवी जी जौ उगाएंगी। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे दीदी हमने कहीं सुना है कि इस नवरात्र में जौ नहीं बीजे जाते, तो जिनके नहीं उगते हैं, जिन्हें पता है श्योरिटी, वो ही नहीं बीजते हैं। नहीं तो आप देखिए जवारे विसर्जन का मुहूर्त है, सब कुछ है, अगर वो ही नहीं जाते तो जवारे विसर्जन का मुहूर्त ही क्यों होता? मैंने तो ये चीज़ पहली बार सुनी है, मैंने तो अपनी लाइफ में फर्स्ट, मैंने हस्बैंड से पूछा क्यों ऐसा कुछ है क्या, बोलो ना। नहीं भैया, मैंने तो नहीं सुना कभी, है ना। इतने दिन हो गए। पहले हमारे यहाँ पंडित जी आते थे करवाने, वो भी मतलब दोनों नवरात्र में बीजते थे, तो मैंने ऐसा कभी नहीं सुना, ना हमारे यहाँ ऐसा कुछ है।
पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग ज्ञान ले आते हैं, सबके अपने अपने स्रोत हैं ज्ञान के। हाँ वही मैं कह रही थी कि मुझे नहीं आइडिया है कि और बस करिए उसको कलश स्थापित करके फिर कर देंगे। बस करिए, हाथ से थोड़ा सा कर दीजिए बेटा, उसमें पानी लो, रहने दो। पहले इसको थोड़ा दबा दें ऐसे। नहीं ऐसे नहीं, उसको ऐसे ही कर दीजिए बस। नहीं उससे मत करिए, मैं ही कर देती, ऐसे ही हो जाएगा वो, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही हो जाएगा। हल्का सा यहाँ की मिट्टी छड़ा दी, नहीं तो कलश गिर जाएगा, फिर वो जो निकलती है। नहीं गिरेगा, अरे थोड़ा सा 19-20 किया जाता है। नहीं वो पिछली बार हो गया था। अरे नहीं, अरे हाँ जी, और बीटा अभी रुक जाओ, तो इतनी में बहुत है, कम से कम ये रहे ना, नहीं तो फिर बाद में ये हो जाएगा, करे आपने तो बहुत सारे बीज डाले थे इसीलिए वो गाय। नीचे की प्लेट खाली कर दे ताकि कलश अच्छे से रख जाए। तो दोस्तों ये हमने बीज दिए हैं, जो बीज गए हैं हमारे। और लाओ इधर डालो थोड़ा सा पानी, बिटिया रानी बाल्टी भर लाओ, चूँकि कलश में तो पानी जाएगा ना। आप भी कर लीजिए, ले वो कपड़ा दे दो हमको गुलाबी वाला। बाल्टी में पानी भर लो उसी से जो हमने पूजा के लिए वो निकाला है। और ये कलश देखिए, आप लोग कहते हैं बहुत मेहनत लगती है, बाय गॉड ये सब ना आपके जीजा जी की कलाकार, ये बहुत मेहनत करते हैं, काफ़ी टाइम लगे रहे ये मेहनत करने में, तब जाके। आइए हाथ लगाइए, ये अरे वाह। हिलेगा तो नहीं ना? चलो थोड़ा सा मिट्टी को भी ऐसे कर देते हैं। अब श्योरिटी है कि कलश हिलेगा नहीं, मैं नहीं चाहती कि कहीं से पूजा में कोई मतलब वो इशू आए। ये देखिए बहुत ही सुंदर हो गया है ना, कलर बहुत बढ़िया लग रहा है। और चूँकि पतिदेव के स्वास्थ्य, चलिए लाइए जल ले लीजिए। 3 बार में डालना तो 3 लोटे हो जाएंगे, क्योंकि कलश बड़ा है। उसमें है, हाँ था उसमें, मैंने डाला हुआ है भाई। चलिए लाओ, कलश बड़ा है इस बार, 3 जल चला जाएगा नीचे। चलो बस आइए, हाँ उसी से हो जाएगा। अब आप डाल, बाल्टी से डाल। हाँ डाल, लगाया हुआ है भर दीजिए। फिक्स था पानी एकदम से, कटोरी कहाँ गई? तो ये जो है वो लौंग, सुपारी और पान, इलायची और सिक्का है जो कि हम इसमें डालेंगे। ले आए, ये पान के पत्ते हैं, देखिए बिल्कुल जो तरीका मैंने आपको बताया था उसी तरीके से। मैं पता नहीं मेरे को क्या है, मैं आम के पत्ते को पान का पत्ता बोलती हूँ। ये देखिए ऐसे जो है वो, अभी कटोरी रख जाएगी तो सब ठीक हो जाएंगे। हल्का सा मोड़ दीजिएगा, बस ऐसे हल्का सा वहीं मोड़ दीजिए, पड़ा रहेगा उसमें। लाए, ठीक हो जाएगा, रुक जाइए। ऐसे, और इस बार किस्मत से जो मिल गई डंगाल डाली जो मिली, उसमें कितने पत्ते थे? 7। तो ये देखिए 7 पत्तों की कलश स्थापना हो रही है इस बार। आप श्रद्धा से करिए ना तो चीज़ों की व्यवस्था बनानी नहीं पड़ती, खुद ही सब कुछ हो जाता है। लाइए नारियल दीजिए, उठाइए नारियल, उठाइए कलावा, उठाइए चुनरी दे दीजिए। कलावा मैंने काट के रखा हुआ है। तो ये देखें दोस्तों, इस तरीके से मैंने जो है वो नारियल पे स्वास्तिक बना दिया है। चुन्नी में हम लपेटेंगे और हस्बैंड जो है वो कलावा बांधेंगे। अब मन्नत जिससे जो मांगने हो बताइए, क्या मांगेंगे आप? बताते तो ये किसी बार है नहीं, पूछते पूछते मुझे 4 नवरात्रि निकल गई।
बताइए क्या मांगेंगे? बस मनोकामनाएं पूर्ण हो हम लोगों की। समस्त मनोकामनाएं समस्त लोगों की, हमारे चैनल के जो भी सदस्य हैं सबकी ईश्वर सबकी समस्याओं को समाप्त करे और हम सबकी समस्याओं को जो है वो हरे, जीवन में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे और जिस आपदा से हम लोग लड़ रहे हैं माता रानी अपनी कृपा करके उस आपदा को भगा दें, बस मेरी यही प्रार्थना है। आइए ठीक है। हाँ हाँ, उसको थोड़ा घुमा के रखना है। देख लें एक बार, अभी इसी वक्त देख लीजिए, हिले डुले जो भी है तो इसी वक्त देख लेते हैं। ठीक है ना, गिरेगा नहीं। अब चलिए इनका स्नान वगैरह करा के और पूजन करा दीजिए। रुक जाइए अभी, वो कहाँ है? कलावा, कलावा बांध दीजिए, माला ले आइयो बिटिया, वहाँ माला रखी है पन्नी में, ले आओ हम बांध देते हैं। मैं भी कर देती, 2 मिनट रुकिए। अभी हो जाएगा। कौन वाला है? 2 माला होंगी अलग अलग, जोत की अलग है और उनकी अलग है, कलश देवता की अलग है। हमने इकट्ठा करके उसको बांध दिया। क्या हो गया देख लेना। हाँ हाँ हो गई वो नहीं, एक कलश की है और एक जोत की है, बोल रही हूँ ना। एक छोटी सी, हाँ तो छोटी तो जोत की है, और ये बड़ी बड़ी वाली कलश की है। बस अब नहीं है, ख़त्म हो गई। बनाई थी ना ये माला मैंने स्वयं से। कहाँ? वो तो फूल है, फूल नहीं निकाले थे ना, फूल कहाँ निकाले थे पूजा के लिए अलग से, तो मैंने रख दी थी कि ज़रूरत पड़ेगी तो निकल आएगी, नहीं तो चढ़ जाएगी। अब देखिए कलश की भव्यता। चलें अब कराएं। ओम कलशम अवायाम स्थापयामि पूजयामि। ओम स्नानं समर्पयामि। ओम स्नानं समर्पयामि। ओम स्नानं समर्पयामि। फूल दे दो बेटा, और दे दो, गेंदे वाले दे दो। गिर जाएगा ऊपर। कुछ नहीं गिरेगा, सब माँ का आशीर्वाद है, सब ऐसे ही रहेगा बढ़िया बढ़िया। माता रानी कृपा बनाए रहें अपनी और हमें हमारी पूजा के द्वारा जो है वो दिखाती रहें कि हाँ बस सब कुछ सफल हो रहा है। कुमकुम चंदन लगा दें। ओम अक्षतम समर्पयामि। देखा, ये हमारे लिए माता रानी है। इसीलिए हम सब यहीं कर देते हैं। इसमें को डर लगता है देखो दुर्गा जी को स्थापित करने के बाद कहीं हिल ना जाए। चलो ठीक है ना। धूप दीपक वहीं रखा है आपने तो, दिखाइए। मैंने नहीं रखा, आप ही वहाँ रख के आए। वहीं है, ले लें जल, कटोरे में पानी रखा उसे धो लें। और ये अब हमारी ज्योत की स्थापना होगी। हाँ हाँ एकदम बढ़िया, परफेक्ट, सही है। अब ये हम प्लेट रख देंगे इसके अंदर, सुरक्षा के लिए कोई बात ना हो। चावल पुष्प उठा लीजिए, लाइए हमें दे दीजिए, यहाँ रख दीजिए, जल दे दीजिए। इनका स्नान हम करा देते हैं। लाओ जल दे दो।
दीपक प्रज्वलित होकर फिर होगी वो पूजा। बिटिया रानी क्या कहना चाह रही, कुछ कहना चाह रही हो? कुछ तो कुछ हाथ हिलाई, मुझे लगा कुछ कहना चाह रही हो। अच्छा कुछ कैमरे में आके ठीक है शीशे करीब रहेगा, कोने के साइड में करो, शीशा दूर हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। लाइए पहले सिक्का दीजिए एक ठो, कुछ अक्षत कुछ सिक्का, क्योंकि जोत का दीपक कभी भी खाली नहीं जलाते हैं। सो एक सिक्का और ये ज़रूर आप डालें। अब कोशिश मेरी यही है कि एक ही तीली में एक ही बार में जल जाए। देवी जी जली जाइए बस। अरे हो गया, आधे ही बार में हो गया। जय हो देवी तो बस ऐसे ही जो है वो जोत प्रज्वलित लाए धूप दीपक दिखा दें। अब दिखा दें हम, लाओ। अब ये हमारे अग्निदेव जल गए हैं। अब इनका स्नान विधान से। ओम विष्णु लाए धूप दीपक वो जो अक्षत है, फूल है। रुक जाइए, लाए धूप दीपक दे दें। नहीं पहले वो फूल माला ला हाँ, माला बांध। दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें। लाइए हो गए। लाए अब तो धूप दीपक दे दें। ये हमको धूप नहीं दे रहे दिखाने के लिए। मैं 3 बार मांग चुकी, हर बार कुछ ना कुछ बता देते हैं। चलिए माला बोल रही थी ना, उल्लू बुलाया उल्लू। नीचे गरम है दीपक। चलो कोई बात समर्पयामि नमः, दीपम समर्पयामि नमः, समर्पयामि नमः। लीजिए तो ये हाथ साफ कराएं, लाएं से डाल दें। तो दोस्तों ये हमारी जो है वो पूजा हो गई है पूर्ण। अब यहाँ से महाप्रसाद चढ़ना शुरू होगा और उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। अंत में हम जो है वो आरती करेंगे। सो अब वीडियो में थोड़ा तेज़ी से बढ़ेगा, फटाफट मैं आपको दिखा देती हूँ। उठाइए भोग, उठाइए महाप्रसाद, उठाइए डब्बी हटा दीजिए, उससे हमें दे दीजिए। सो ये मैंने बना के तैयार रख दी। देखिए ये हमारे यहाँ की परंपरा है, बहुत सारे लोगों को यहाँ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ है, सब जगह ऐसा होता है। हटिए थोड़ा सा ट्राइपॉड उठाएं तो मैं ऐसे ना, मेरा माइक फंस जाएगा, मैं निकल नहीं पाऊँगी। हल्का सा बस ठीक पकड़ें। और ये भोग जो है वो हमारे यहाँ माताएं घर की जो हैं वो बेटियां माताएं यही सब अर्पित करती हैं। और जो माताओं को लगेगा, देवियों को लगेगा, उस पर कुमकुम होगी। जो देवताओं को लगता है उस पर चंदन होता है। एक और होगा। भोग स्वीकार करें हे माता को, भोग स्वीकार करें माँ, भोग स्वीकार करें। थोड़ा नीचे करते हैं। ओम भोग स्वीकार करें, भोग स्वीकार करें। ओम श्री वरुण कलसा स्वीकार करें, ओम श्री वरुण कलसा भोग स्वीकार करें, ओम श्री वरुण कलसा भोग स्वीकार करें। ओम अग्नि देवता है, ओम शक्ति देवता है, भोग स्वीकार करें, ओम स्वीकार स्वीकार। बहुत सारे लोग इसकी लिंक मांग रहे हैं,
बट इस टाइप का कुछ नहीं दिख रहा है ऑनलाइन। मैं बहुत परेशान हूँ कि आप लोगों को उपलब्ध कराऊँ, लेकिन मैं कोशिश में हूँ। अगर कहीं से बुक दो, आप बुक दिखा दें। पहले फल, फिर मिष्ठान, पहले मिष्ठान। चलें, जो आपको दिखाना हो। तो ये दोस्तों, ये जो कि जितना हो पाया उतना हो रहा है, क्योंकि अब कोविड का समय है। बाहर से मैं कुछ ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ लाने के। सो घर में जो कुछ जितना समर्पित हो पा रहा है उतना ही। बकाया की देवी जी की इच्छा, जो उन्हें भोग लगाना हो सब कुछ उन्हीं का है। चलिए, रख दें, नीचे रख दो, वहाँ रख दो, उस साइड, यहीं यहीं। हाँ, और फल में क्या है? केला है और अंगूर है। तो दोस्तों, अब इसके बाद आप हाथ धो लें, हम करेंगे आरती। जो मैं थोड़ा सा आचमनी कर लें आप। आरती तो खराब नहीं हो दिखा पाऊँगी, क्योंकि यही वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। सो ये हस्बैंड सबको जल छिड़क रहे हैं। ये आचमनी होती है। बकाया कि सबको पानी वानी पिलाना भी मेरा काम है, सो वो मैं करूँगी। अब जल चढ़ा दें थोड़ा सा जयंती पर। उठाए करवे में मैंने रखा था ना, थोड़ी थोड़ा चढ़ाइए, जो मिट्टी काली है ध्यान रखिएगा। तो ये वही करवा है जो हम लोग लेकर आए थे। बस 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 बस, जो हम लोग लेकर आए थे। कहाँ से लाए थे? हरिद्वार से। बिटिया रानी को याद आ गया। बच्चों की याददाश्त बहुत तेज होती है, और बिटिया रानी की तो कुछ ज़्यादा ही तेज है। चले, कोई बात नहीं, वो काली मिट्टी है ना, तो चूँकि अंदर तो धूप का स्रोत है नहीं। तो दोस्तों, ये नवरात्रि की कलश स्थापना, आप देखिए बहुत कुछ तैयारी करने के बाद इतना समय लग गया। सो ये देखिए, कुछ ऐसी सी हमारी चौकी लगी है माता रानी की। यहाँ पे जो है ये हमारा छोटू सा नया मंदिर है। लड्डू गोपाल से मिलवा दें। लड्डू गोपाल इधर विराजमान है, पीले रंग के वस्त्र पहन के, बहुत सुंदर लग रहे हैं आज तो। और ये देखिए मंदिर में अभी मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। यहाँ पे मैंने कुरली सजाई है, चरण कमल रख दिए। अब इनकी स्थापना जो है मैं अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। आखिर नव वर्ष है, कुछ तो बनता है। और ये यहाँ पे कुरली लगाई है, 2 दीपक लगाए, पीने के लिए जल रखा है। मार्बल की ये कुरली मैंने लगाई है। सो बहुत ज़्यादा डेकोरेशन तो अभी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि बहुत सडन चीज़ें हो रही हैं। सो बहुत समय मिल नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा हाँ, ये तो आप ही ने की थी। अरे इनकी मेहनत को कैसे छोड़ा जाए भाई। तो ये सब इन्होंने किया, लाइट इन्हीं ने लगाई थी। चूँकि मेरे पास तो इतना समय था नहीं, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान थी, चूँकि कल मेरा बर्थडे भी था। सो आप सब लोगों ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत 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 दिल से धन्यवाद। एक बार बर्थडे तो कल है, असली बर्थडे कल है मेरा। हाँ कल है, लेकिन कल ही लोगों ने मुझे दे दी, मैं क्या करूँ। अब मुझे आप लोग फिर से बर्थडे की शुभकामनाएं दीजिएगा कल के वीडियो में। कल मैं कम्युनिटी टाइम में आप मुझे सबसे दोबारा से जो है वो शुभकामनाएं चाहिए। मैं बता रही हूँ, हाँ आशीर्वाद बुरा नहीं होता, जितना ले सके उतना ले लेना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का तो बिल्कुल भी नहीं। सो अब जन्मदिन तो मेरा कल है, चूँकि हम नवरात्रि की वजह से एक दिन पहले सेलिब्रेट कर देते हैं, खिला पिला देते हैं मुझे, चूँकि फिर 9 दिन का व्रत शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आप सबको पुनः एक बार नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने आपको नए वर्ष पे क्या गिफ्ट दिया, ये एक सरप्राइज है, लोगों को अभी मत बताइएगा। हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। ओ माय गॉड। अरे आपके जीजा जी ने एक ऐसा गिफ्ट दिया है मुझे दोस्तों, ऐसा गिफ्ट दिया है जिसकी कल्पना मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं की थी। ये इनफैक्ट एक ऐसा सपना था जो मुझे कभी लगता ही नहीं था कि मैं खुद से पूरा कर पाऊँगी। सोचती रहती थी, तो वो आपके जीजा जी ने अचानक से पूरा कर दिया। अब बस वो तैयारी में है, अंडर प्रोसेस है। जैसे ही जो है वो मुझे कल ही पता चला इनफैक्ट उसके बारे में। जब मैं गई ना, तो मैंने उस जगह देखा, ओह माय गॉड, ये मेरे लिए, ये सिर्फ मेरे लिए हुआ है। तो मैं बड़ा मतलब खुश थी, इसीलिए आप लोग आवाज़ से समझ रहे होगे आज मैं बहुत खुश हूँ। नहीं बताए अभी, राज मत बताइए, राज नहीं बताया, सरप्राइज है। हाँ मैं तो भूल ही गई, तो बता मैंने आपको दे दिया। हाँ, आप अपने गिफ्ट की चर्चा बाद में कर लीजिए। हाँ, तो मैं अपना गिफ्ट की चर्चा बाद में करूँगी। तो दोस्तों, क्योंकि आपके जीजा जी मना कर रहे हैं, मैं तो बातों बातों में बता ही देती आप लोगों को। कोई नहीं, मैं बाद में आपको दिखाई दूँगी, सीधा मिलवाऊँगी, गिफ्ट से सीधा मिलवाऊँगी। और बहुत स्पेशल गिफ्ट है मेरे लिए,
मेरे पूरे जीवन का मतलब मैं आपको कैसे कहूँ, जब देखेंगे तो आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ दीदी वाकई जीजा जी ने बहुत खूबसूरत गिफ्ट दिया आपको। तो थोड़ा सा समय है, दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और आपको एक बार पुनः नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, समस्त व्याधियों से आपको ईश्वर दूर रखे, बाधाओं से दूर रखे, माँ दुर्गा जो है वो हम सब पर अपनी कृपा रखें। और इस जिस काल में हम जी रहे हैं, इस काल को जो है ईश्वर अब थोड़ा सा समाप्त कर दे, क्योंकि बड़ा कष्टमय हो रहा है। सो मेरा मतलब इसका मतलब मैं नंबर्स के एक दिन बाद पैदा हुई थी, मतलब मैं नंबर्स लेकर आई हूँ ये कहना चाह रहे हैं आप तो दोस्तों मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए, तो वहाँ मैं लेटेस्ट अपडेट शेयर करती रहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ये दीपक देखिए, जो गौरी जी हैं हमारी फ्रेंड, जो बहन जैसी हैं मेरी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था और उनके सजेशन पे मैंने लिया भी, चूँकि वो बहुत समझदार, बहुत सिंसियर हैं, ऐसी बात नहीं है, तो उनके सजेशन पे मैंने लिया है। अब चूँकि उन्होंने बताया दीदी बहुत बढ़िया जलता है, तो वो तो मैंने अभी देखा नहीं है, बकायदे मैंने इसे प्रज्वलित कर दिया है। अब 9 दिन के बाद इसका देखते हैं क्या लब्बो लवाब रिव्यू निकलता है, इसलिए मैंने नीचे प्लेट लगा दी कि अगर एक बूंद भी तेल गिरेगा ना तो मैं इसका एकदम क्लियर रिव्यू आपको दूंगी, क्लियर तरीके से कि हाँ ये कितना फ़ायदे में है, कितना नहीं है। बट ये साइज़ सही है, 4 से छोटा साइज़ तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो साइज़ ये सही, अगर कोई लेना चाहता है तो साइज़ में ज़रूर ले सकता है। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय माता दी। सब लोग के व्रत कैसे हैं? हमारे व्रत बहुत अच्छे जा रहे हैं, आज से जो है अच्छी शुरुआत हुई है ना, से व्रत अच्छे जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में चरण कमल की स्थापना दिखाऊंगी आपको कि कैसे जो है नव वर्ष पर श्री राधा कृष्ण जी के चरण कमल हमारे घर में स्थापित हुए, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें अगर नहीं किया है तो। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।